हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं पहाड़ी माँ अपने नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत हॉस्पिटल से करी। तो देखो यहाँ पे मेरी मम्मी एडमिट हो रही है, तो हम उनके साथ हैं। तो अभी सुबह की बज रही है 7। ये लोग जल्दी उठा देते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल करना जा रहे हैं। देखो हाँ, ये लोग भी हम जब से मम्मी एडमिट हो रखी तब से इनके कमर का ऑपरेशन हो रखा है। तो आज माँ लगी है। मेरी माँ की तबीयत आज सुबह से तो बहुत ज़्यादा खराब थी, कल से थी लेकिन आज ज़्यादा थी। अभी आँख अभी तो खोल दिया थोड़ी देर के लिए। ये भी अब यहाँ पे पता क्या हो गया, हम सब लोग आपस में ऐसे लग रहे जैसे कि फैमिली वाले सभी लोग इतने अच्छे थे कि अच्छे से बात कर रहे थे। लेकिन कल से सब डिस्चार्ज हो गया। अब हम लोग सारे बेड देखो खाली हो गए। ये नए नए आ गए थे, नहीं तो ये सब बेडों में ना इतने अच्छे लोग थे कि अब हम लोग हॉस्पिटल से घर जा रहे हैं। थोड़ा सा नहा धो के फिर नाश्ता करके फिर आएंगे। अभी मेरा भतीजा रजत बैठा हुआ है माँ के पास थोड़ा बहुत। तो इसलिए हम पैदल जा रहे हैं कि थोड़ा सा वॉक भी हो जाता है। थोड़ा सा पाँव में जो दिन भर बैठे बैठे जकड़न जैसी होती है वो थोड़ा ठीक हो जाती है। वहाँ बैठ बैठ के ऐसे लगता ना बाबा जैसे मैं ही बीमार हो गई होंगी। तो हम लोग यहाँ पे आए समोसा लेने। आज हमें वहाँ से हॉस्पिटल से घर आए तो हमें मन किया कि समोसा खाने के लिए। तो देखो तो इनकी दुकान में आए। देखो हमारे सामने सामने इनकी इतनी बिक्री हो गई, इतना कच्चे भी बेचते हैं ये लोग। कच्चे मैंने जो खाली ऐसे तले हुए नहीं होते। ये चटनी के लिए निकाल गए इन्होंने। और वो वाला समोसा जो 18 रुपये का। इस समोसे में कौन ये इसका मसाला कैसे बनाते हैं आप? थोड़ा आलू उबाल के हाँ, उसके बाद भूनते हैं मसाले में, कढ़ाई में तेल डाल के। अच्छा, कोई स्पेशल चीज़ भी डालते हैं उसमें? कोई चीज़ जो इतना मसाले बनते हैं हमारे, अच्छा, सूखा मसाला उसमें डालते हैं। हाँ जी। चलो अब हम लोगों ने भी ले लिया यहाँ पे से समोसा। थोड़ा सा अब जाते हैं हम घर को। थैंक यू। हम लोगों ने घर में आए, चाय नाश्ता नहा धो के जल्दी जल्दी में फिर दोबारा की चाय बन रही है और फिर जाते हैं हम लोग हॉस्पिटल। तो अभी दीदी जा रखी है उधर। वहाँ पे रजत ऑफिस कर रहा है, बैठा हुआ है ऑफिस में। जे अपने कमरे में बैठे हुए हैं। नाश्ता नुश्ता नहाए हुए। अब मैंने सोचा 2-5-10 मिनट ऐसे लेटती हूँ फिर हॉस्पिटल जाते। मैं ऐसे सोई कि ऐसी नींद पड़ी ना मुझे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बेंच में नींद ही नहीं आती है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं बहुत ज़्यादा वो हो गया हूँ, वीकनेस आ रही होगी। और रात को मैं पाँव लंबे करे ना ऐसे गोले जैसे नसों के गोले बन रहे मेरे पाँव में। इतना दर्द ढंग से सो ही नहीं पाए। अरे हम बर्तनों की आवाज़ें पूरे 2-2.5 घंटे सो गए मैं। थोड़ा सा अब जाके रिलैक्स जैसे फील हो रहा है। और फटाफट कंघी करके फिर चलते हैं हम लोग। थोड़ा चाय पीती हूँ और रिया को बोलती रिया चाय बनाती, तो अब रिया चाय बनाती है। फिर चलते हैं, हम निकलते हैं। बज गए 3:30। तो देखो 3:30 में अजीब जैसे धुंध जैसे छाई हुई। देखो हल्का से धूप लगी हुई। यहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही है ना। हम पता है इस मौसम को देखे ना मन उदास हो रहा। पहले माँ ऐसा ये नज़ारा देख के तो और उदास लग रहा है। हल्की धूप और धुंध लगी हुई है। अब वैसे मैं सो के उठी सीधे, तो उससे पता नहीं। और कल रात को मैं उठी ना जैसे, उसमें से वहाँ पे एक मरीज इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी वो।
उसके सर में बोला इतने बड़े बड़े वो हो रखे घाव हो रखे, और उसका दिमाग ऐसे पागल जैसे हो रखे, और वो इतना चिल्ला रही थी, इतना चिल्ला रही। उस समय से मैं खड़ी उठी जैसे उसको देखने के लिए, मुझे खुद ही चक्कर जैसा आ गया था। मैं फिर चुपके से फिर बैठ गई। मैंने कहा मैं रिया को बताऊंगी कि मेरे को चक्कर आ, तो रिया घबरा जाएगी, इसलिए मैंने रिया को बताया नहीं। अब एक सुबह घर आए तब बताया मैंने, रिया मेरे को कल रात को ऐसे हुआ था, इसीलिए मैं वापस आ गई थी, वापस से देखने नहीं गई फिर। इतनी हवा चल रही है यहाँ पे, इस वाली बालकनी में चलती सबसे ज़्यादा हवा इस एरिया पे, इधर तो नहीं आती। पता नहीं कब होगी माँ ठीक, समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन हो गए बिल्कुल लेटी हुई है, किसी समय आँख खोल ले, बाकी आँख भी नहीं खोल रही है ऐसे। उसको देख देख के ना पता नहीं मन बहुत खराब हो रहा है। भले मैं उसको हंसाने के लिए उसके साथ रील भी बना रही हूँ, मैं वो भी कर रही हूँ कि थोड़ा सा उसको हंसाने के लिए कभी कुछ बोलती कभी कुछ बोलती, जिससे वो हंसे और थोड़ा खुश होए। तो उसका दिमाग में से कुछ पता नहीं कुछ सोच रही है, कभी कुछ बोल रही है कभी कुछ बोल रही है। तो उसको बहुत कोशिश करे लेकिन नहीं हो पा रहा है यार, क्या करे अच्छी। भगवान जी जल्दी ठीक कर दे। अब जिया जी बोलने देखते, माँ आज गई थी जिया जी, अभी फिर देखने बोल रहे माँ को घर लाते नहीं रखते वहाँ, घर लेके आते, क्या पता घर में आके तो थोड़ा सा हमारे साथ रहेगी तो अलग सा हो जाएगा माहौल, तो क्या पता थोड़ा बोलने बैठने ये करने बैठ जाए। तो कल डॉक्टर से बोलेंगे डिस्चार्ज कर दो हमें। एक तो वहाँ इतने बेवकूफ़ है ना वो लोग, वो गार्ड ये सारे इतना परेशान करते हैं ना। थोड़ा वहाँ पे उनसे बात करने बैठ जाओ, थोड़ा वो करने बैठ चुप 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 चुप, भगाने बैठ जाता सीधे। 2 को तो रहना ही नहीं देता है, चाहे कितनी भी परेशानी हो। जैसे माँ उठ नहीं पा रही थी, वो नहीं कर पा रही थी, तो दोनों की ज़रूरत पड़ रही थी कि जैसे थोड़ा बहुत हम जूस जास पिला रहे थे, तो वो ऐसे भगा रहा ना, सच में उसको देख के ना गाली देने का मन भी कर रहा था। एक बात हमने उन नर्सों को डांटे दिया कि तुम ही रो, अब तुम ही देखो इनको। एक तो वो आती नहीं है, बस एक दवाई देने आती है, उसके सिवाय कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो बस कि थोड़ा सा बीमार है तो वो खड़ी उठ जाए, उसको उठाने के लिए 2 को रहने भी नहीं देते हैं, सहारा भी नहीं देते। जितना बड़ा नाम है उतना तो काम तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि हर सुविधाएं हैं उधर, लेकिन नहीं है ऐसे। जैसे मैं रिया के साथ गंगा राम हॉस्पिटल में रही थी दिल्ली, वहाँ की नर्सों की बात करने का तमीज़, यहाँ की नर्सों की बात करने का तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 1-2 नर्स अच्छी हैं, बाकी 2-3 तो ऐसे आए वो खड़ूस जैसे। भाई तो हम भाई से बोला था, वो तो बोला था मैं इनकी कंप्लेंट डालता हूँ, रुक जाओ। हाँ, जितने भी लोग हमें मिले होंगे ना सब वही बोल रहे होंगे कि इनकी कंप्लेंट डालनी है, इनकी कंप्लेंट डालनी है। एक तो हमने आयुष्मान कार्ड बनाने गए थे वहाँ, वो तो लड़ी पड़ा था, बोला अब भी मैं करता हूँ तुम्हारी रिपोर्ट। इतने नखरे उन लोगों के ना, सही में। चलो अब चाय पीते हैं, चाय बन गई होगी, फिर जाना भी है यार। आप लोग बोलोगे ऐसे बीमार है फिर भी बने, मैं सोच रही कि आप लोगों चाहे छोटी बने वीडियो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों को भी इंतज़ार रहता होगा, क्या पता आप मेरा परिवार हो तो क्या पता आप भी दुखी होंगे। तो सोचती हूँ कि हर दिन की रिपोर्ट आप लोगों तक पहुँच जाए कि मेरी माँ आज ऐसी है। सही में ऐसे देखिए ना, आप विश्वास नहीं करोगे, जब उनको देखते हैं तो रोना आता, लेकिन उसके सामने रो भी नहीं सकते हम लोग। जैसे किसी से मैं उसको अच्छे से होश आता तो बोलती तुमने खाना खाया, तुम बैठे हो खाना खाया, इतना धीरे प्यार से बोलती है। तो जाते हैं, 3:30 हो गया है, अब जल्दी जल्दी निकलते हैं।
गोली होंगे कहाँ गए होंगे। रिया के लिए ज़्यादा करती है, रिया 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 रिया। अब हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकल गए। देखो क्या हवा चल रही है यहाँ पे। ये माँ के लिए दलिया ले जा रहे। इस ठेले वाले के पास ना इतनी ताज़ी सब्जी रहती ना यहाँ पे। परसों में दीदी के साथ मंडी गई थी, बहुत क्या सस्ती सब्जी है। गांव में कितनी महंगी है। जो ये पालक उठा रहे ना, वो वहाँ पे 10 रुपए की 3 मुठ दे रहे थे। यहाँ पे 10 रुपए की 20 रुपए की 1 मुठ दे रहे। अभी माँ ने आँख खोल दी है, देखो मेरी माँ। देखो माँ के साथ देखो। अरे दिन भर माँ रिया रिया करती रहती है। रिया इसीलिए ज़्यादा प्यार करती। देखो रिया ऐसे रहती दिन भर में। जब से रिया आए ना घर से, दीदी बोले दिन भर ऐसे लेटी हुई थी। अभी रिया आए तो देखो अच्छे से प्यार करने बैठ गए। अब हम दोनों जा रहे हैं हॉस्पिटल और माँ के साथ रात में रहेंगे उधर ही। और खाना खुना खाया हम लोगों ने। अब निकल पड़े हम घर से। अभी 9:30 हो चुका है। अब हम लोग घर से निकल पड़ेंगे। अब पता नहीं रात को माँ कैसे रहेगी। टेंशन भी हो रही। भगवान सो जाए माँ और अच्छे से रह जाए, परेशान ना हो, अपने आप भी ना हो और हम भी ना हो। जब वो करती है तो बेचैनी हमसे भी देखी नहीं जाती है। अरे बड़ा दुख लगता है। रिया तो डेली नाइट सूट में ये स्वेटर पहन के जाती है। रात नाइट को तो इसी को पहनती है। तो डेली नहीं पहनती। ओ ये नहीं पहनती। 3 वीडियो में दिखा दूंगी मैं तेको। नहीं, लेकिन डेली नहीं, चेंज करके पहनती हूँ। जिस दिन धोऊंगी ना उस दिन अंदर से अलग पहनती है। कि मैं बाहर से बोल रही हूँ। हाँ, बाहर से तो हमें हॉस्पिटल जाने के लिए स्पेशल रखा है इसने। आप लोग ये मत सोचना कि अंदर से भी नहीं। अंदर से तो डेली अलग चेंज करती है, लेकिन बाहर से फिर घर आके तुरंत उतार के बाहर रख देती है। हम देखते हैं रिक्शा मिलेगा तो रिक्शे में जाएंगे, नहीं तो पैदल जाएंगे। चलो